आओ आओ बढ़िया बिरयानी खाओ, पहले आओ पहले पाओ। फिर कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक एक कर ग्राहक उसके पास आने लगे और प्रीतम सबको बिरयानी की प्लेट देता गया। कुछ देर बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो, अभी धंधे का वक्त है। प्रीतम ने ग्राहकों को बिरयानी दी, लेकिन जब पैसे लेने का समय आया। अरे ये क्या भाई, 10 रुपए पकड़ा रहे हो? हाँ, यहाँ तुमने लिखा है ना 10 रुपए प्लेट। हाँ, प्लेट 10 की है, बिरयानी नहीं। उसके साथ तो ये 70 की हो गई है, और शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, वो 1 नहीं बल्कि 7 लिखा हुआ है। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई, अब जो मर्जी समझो। इस तरह उसने एक एक कर ग्राहकों से पैसे लिए और इस तरह उसने शाम तक 70,000 रुपए कमा लिए। प्रीतम उस गांव में बस एक ही बिरयानी वाला था, इसलिए लोग ना चाहकर भी उसके पास ही बिरयानी खाने आते। उसी गांव में पीयूष नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी महिमा अपनी सास के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन जब पीयूष शाम को काम से घर लौट रहा था। आज मालिक ने देर पर जाने से मेरी मजदूरी काट ली। आज की मजदूरी कितनी कम मिली है। पीयूष घर लौट रहा था, तभी वो बूढ़ी औरत उसे मिली। बहुत भूख लगी है, कोई इस भूखे को खाना खिला दो। मुझे उस बिरयानी वाले की बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। उस बूढ़ी औरत को देखकर पीयूष को उस पर दया आ गई। चलिए मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ, 10 रुपए की तो बिरयानी है। वो उसे प्रीतम की दुकान पर लेकर जाता है, जहाँ वो बड़ी अम्मा को बिरयानी खिलाता है। लो भाई तुम्हारे पैसे। फिर प्रीतम पीयूष से भी वही बात करता है जो बाकी सबसे कहता था। इसे सुनकर पीयूष भी वही कहता है। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। ये लो 70 पकड़ो। हाँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। वो बुढ़िया उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। पीयूष भी घर आकर 130 रुपए लाकर अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है। ये लो महिमा। अरे ये तो बस 130 ही है, आज 170 कम का काम हुआ क्या? महिमा 100 तो उस मालिक ने काट लिए सुबह देर से जाने से, और बाकी 70 की मैंने एक अम्मा को बिरयानी खिला दी। बिरयानी, वो भी 170 की, और किस अम्मा को खिला दी? फिर पीयूष ने उसे सारी बात बताई। ओह अच्छा, वैसे आज मैंने भी आपके लिए बिरयानी बनाई है, लेकिन वो बिरयानी अपनी क्यारी में लगे हुए टमाटर की बनी हुई है। क्या कहा, टमाटर की बिरयानी? सच में फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। मैं आज पहली बार टमाटर की बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। फिर महिमा ने उसे खाना परोसा। महिमा ने अपने ही आंगन में लगे हुए टमाटर की चटपटी बिरयानी बनाई थी, जिसमें उसने लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, साथ में कई सारे खड़े मसाले भी डाले और आखिर में हींग का छौंका मारकर तैयार कर दी थी। घर में सभी को वो बड़ी पसंद आई। जैसे ही पीयूष ने बिरयानी खाई, उसको वो बहुत स्वादिष्ट। अरे वाह महिमा, तुम्हारे हाथ की इस बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग है। और सच कहूँ तो ये तो उस प्रीतम की नॉनवेज और वेज बिरयानी से भी काफी अच्छी है। अगर लोगों ने तुम्हारे हाथों की नई ये बिरयानी खा ली ना, तो देखना उस प्रीतम की दुकान तो रातों रात खाली हो जाएगी। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं आप मुझे 2 बातें ही ना सुना दो। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज जब महिमा छत पर कपड़े डालने गई हुई थी, तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और वो नीचे गिर गई, जिससे उसकी एक टांग में चोट लग गई। पीयूष को जैसे ही खबर मिली, वो काम छोड़कर दौड़ा दौड़ा घर आया और महिमा को अस्पताल लेकर गया। इनके पाँव में चोट लगने के कारण कम से कम इन्हें 2 महीने बेड पर रहना होगा। अब पीयूष को बाहर काम के साथ साथ घर भी देखना पड़ता, क्योंकि उसकी माँ की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। घर का काम निपटाकर काम पर जाने के चक्कर में उसे अक्सर देर हो जाती, जिस कारण फैक्ट्री का मालिक उस पर खूब गुस्सा करता। फिर एक रोज, इतनी लेट तू काम पर आया है, आगे से आने की जरूरत नहीं है, चल अब निकल यहाँ से। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे घर के हालात जानते ही हैं। मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने तेरे घर का ठेका नहीं ले रखा। अब वो उसे काम से निकाल देता है। पीयूष अब घर आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब आप काम कैसे करेंगे जी? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तभी पीयूष को महिमा के हाथ की बनी बिरयानी याद आई। अगर मैं भी गांव में टमाटर की चटपटी बिरयानी बनाकर बेचूं तो, वैसे भी महिमा तुम तो उस प्रीतम से भी अच्छी बिरयानी बनाकर बेचती हो, तुम मुझे वैसी बिरयानी बनाना सिखा दो। अब महिमा जो सामान उससे मंगवाती है, उसे लेकर पीयूष बाजार से लौट आता है। फिर उसी के द्वारा बताई गई रेसिपी से वो टमाटर की बिरयानी बनाकर तैयार कर लेता है और बिना देर किए
बाजार में बेचने निकल पड़ता है। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए में टमाटर की चटपटी बिरयानी खाइए। इस तरह की अलग अलग बिरयानी का नाम सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। क्या कहा, टमाटर की बिरयानी? ऐसी बिरयानी तो हम पहली बार सुन रहे हैं, और दाम भी बस 20 रुपए। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट लगा दो। ऐसे एक एक कर और भी कई ग्राहक प्रीतम की दुकान छोड़कर उसके ठेले पर आने लगते हैं। उसकी बिरयानी की महक थी ही इतनी लाजवाब कि ग्राहक खुद को उसके ठेले पर जाने से रोक ही नहीं पा रहे थे। ये देख प्रीतम को काफी गुस्सा आता है। अरे ये क्या, सब लोग धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं। पहले ही दिन पीयूष के पास काफी सारे ग्राहक आए और उस शाम उसकी ठीक ठाक कमाई हो गई। लोग उसके हाथों की बनी बिरयानी को चटकारे लेकर खा रहे थे। वाह भाई, तेरे हाथों की टमाटर की ये लाजवाब बिरयानी तो बाकी सभी तरह की बिरयानी से भी अच्छी है। ये क्या सोच रहा है, थोड़े से टमाटर की बिरयानी बेचकर ये क्या इतने पैसे कमा लेगा? बस एक दो दिन की बात है। लोग अभी सस्ते के चक्कर में उसकी बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन आखिर मैं तो लोग घूम फिर कर मेरे हाथों की बनी हुई बिरयानी खाने आएंगे। यही सोचकर प्रीतम मन ही मन खुश हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि असल में लोगों को वो चटपटे टमाटर की बिरयानी तो उसकी चिकन और वेज बिरयानी से भी ज्यादा पसंद आई है। शाम को जब पीयूष घर लौटा तो पहले ही दिन 2000 की कमाई देखकर वो बड़ा खुश हुआ। देखो महिमा, तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से कितनी अच्छी कमाई हुई। पता है ग्राहकों को इसका स्वाद कितना पसंद आया। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर गई थी कि कहीं ये सबको पसंद ना आई तो फिर क्या होगा। अगले दिन वो फिर से काम पर गया और उसके पहुंचने से पहले ही ग्राहकों की भीड़ उसके ठेले पर आकर लग गई और देखते ही देखते लोग 2-2 प्लेट उसके यहाँ से खाने लगे और 4 घंटे में उसकी सारी बिरयानी लगभग खत्म हो गई। तभी वो बूढ़ी अम्मा फिर से उसके यहाँ पर आई। बेटा, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे अम्मा, आप यहाँ आओ ना, मैं भी आपको बिरयानी खिलाता हूँ। पीयूष ने एक प्लेट उसे भी मुफ्त में दे दी। उसने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाकर जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से गई, तभी पीयूष ने देखा कि वो बिरयानी अभी तक खत्म नहीं हुई, बल्कि उसका पतीला पहले से भी ज्यादा भर गया। अरे ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधा सा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी है इस पतीले में अभी? ऐसी शाम हो गई लेकिन अभी तक भी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर शाम को घर लौटते वक्त उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर उसकी माँ और पत्नी बड़े खुश हुए। देखो मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। वाह बेटा, लग रहा है आज अच्छी खासी कमाई हो गई। हाँ माँ, लोग तो इस बिरयानी के दीवाने हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अपना काम चल निकला। ये सब सुनकर वो बड़े खुश हुए। अगले दिन फिर से पीयूष ठेला लेकर पहुंच गया और प्रीतम को ये सब देखकर बड़ा ही गुस्सा आया। पीयूष अब रोजाना ठेला लगाता और उस बूढ़ी अम्मा को मुफ्त में बिरयानी खिलाता और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वो अच्छे पैसे कमाने लगा। प्रीतम अब पीयूष से जलने लगा था। एक दिन वो बूढ़ी उसके ठेले के आगे से गुजर रही थी, तभी उसकी कमर में मोच आ गई। पीयूष अपना ठेला छोड़कर बूढ़ी अम्मा की मदद करने उसके पास चला गया। तभी प्रीतम अपने हाथ में लाया हुआ एक डब्बा खोलता है और उसकी बिरयानी में डाल देता है। जब लोगों ने वो बिरयानी खाई तो उससे सबका पेट खराब होने लगा और सभी डॉक्टर की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। न जाने उस पीयूष ने अपनी बिरयानी में ऐसा क्या मसाला मिलाया, हम सबकी तो हालत ही खराब हो गई। तभी कहा था ना मैंने कि सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। वो कौन सा अच्छा सामान बेच रहा होगा, अब भुगतो। अब पुलिस वाले पीयूष को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उस गांव का राजू आता है जिसके घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था। उसने उस कैमरे में सब देख लिया और सारी बात पुलिस को बता दी, जिससे पुलिस ने अब पीयूष को छोड़ दिया और उसकी जगह प्रीतम को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। अब उसकी दुकान बंद हो गई और पीयूष की कमाई और भी ज्यादा हो गई। कुछ समय बाद महिमा भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब दोनों मिलकर टमाटर बिरयानी बेचने लगे। वहीं दूर खड़ी वो बूढ़ी अम्मा जो असल में एक फरिश्ता थी, उन्हें दूर से आशीर्वाद देते हुए धीरे से कहती हैं, नेकी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता।